इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, बंदर अपने ड्रम बजाता है, जिससे एक चेन रिएक्शन शुरू होता है जो दुकान के मालिक के पेट को चीरने वाली हार्पून गन के साथ समाप्त होता है। कुछ ही समय बाद पीटी गायब हो जाता है, अपनी पत्नी लोइस को अपने जुड़वा बच्चों हेल और बिल की परवरिश के लिए छोड़ देता है। बाद में जुड़वा बच्चों को अपने पिता के सामान के बीच बंदर मिलता है। वे उसकी चाबी घुमाते हैं और उस शाम जब वे एक ही बाबी रेस्तरां में होते हैं तो बंदर उनकी दाई एनी का सर गलती से काट देता है। बिल द्वारा हेल को धमकाए जाने के कारण हेल बंदर की चाबी को घुमाता है और उम्मीद करता है कि इससे उसका भाई मर जाएगा। इसके बजाय लोइस को धमनी विस्फार होता है और बिल के सामने उसकी मौत हो जाती है। हेल बंदर को ठिकाने लगाता है और फिर बिल के साथ कैस्कोमेन में अपनी आंटी ईडा और अंकल चिप के साथ रहने लगता है। जब बंदर रहस्यमय तरीके से उनके नए घर में फिर से प्रकट होता है तो बिल उसकी चाबी घुमाता है, जिससे चिप घोड़ों की भगदड़ में मर जाता है। जुड़वा भाई बंदर को उसके डिब्बे में बंद कर देते हैं और उसे पास के कुएं में फेंक देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वह छिपा रहेगा। 25 साल बाद हेल अभी भी अपने अतीत से परेशान है और सदमे में है। वह अपने परिवार से अलग हो चुका है, जिसमें उसका बेटा पीटी भी शामिल है। उसकी पूर्व पत्नी, जो अब दोबारा शादी कर चुकी है, पीटी को पूरी तरह से गोद लेने की योजना बना रही है, जिससे हेल उसके जीवन में पूरी तरह से बाहर हो जाएगा। एक अजीब दुर्घटना में ईडा की मौत के बाद बिल हेल को फ़ोन करता है। उसे संदेह होता है कि बंदर वापस आ गया है और हेल से ईडा के घर जाने के लिए कहता है। हेल को तब यकीन होता है जब मोटल के पूल में बिजली आने के बाद एक महिला की मौत हो जाती है। रियल एस्टेट एजेंट बारबरा हेल को बताती है कि ईडा की मौत के बाद हफ्ते में शहर में कई अजीबोगरीब घातक दुर्घटनाएं हुई हैं। एक गिरती हुई बंदूक बारबरा को मार देती है। हेल और पीटी को जल्द ही पता चलता है कि बिल शहर में रहता है और उसके पास बंदर है। उसने इसे वापस लाने के लिए रिकी नाम के एक स्थानीय व्यक्ति को काम पर रखा। लंबे समय से संदेह था कि हेल ने लुइस को मारने की कोशिश में उसकी मौत का कारण बना। बिल ने बदला लेने के लिए बंदर का इस्तेमाल किया, हालांकि बंदर केवल यादृच्छिक लोगों को ही मार रहा था। बिल को संदेह है कि जिसने भी चाबी को घुमाया है वह बच गया है। वह हेल से कहता है कि पीटी को चाबी घुमाने देगा, अन्यथा बिल हेल को मारे जाने तक इसको घुमाता रहेगा। चाहे कितने भी लोग मर जाएं, रिकी बंदर के प्रति आसक्त होकर बिल के घर पर बंदूक की नोक पर पीटी को उसे लाने के लिए मजबूर करता है। बिल पीटी को चाबी घुमाने का निर्देश देता है और ततैयों का झुंड रिकी को मार देता है। हेल घर में प्रवेश करता है और बिल हेल को मारने के लिए एक हताश प्रयास में बंदर को चाबी घुमाए बिना ड्रम बजाने के लिए मजबूर करता है। बंदर बेकाबू होकर ड्रम बजाता है और पूरे शहर में व्यापक मौत और विनाश को जन्म देता है। बिल आखिरकार हार मान जाता है और जुड़वा अपनी माँ के लिए अपने साझा दुख को लेकर सुलह कर लेते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। कुछ ही समय बाद बंदर आखिरी बार ड्रम बजाता है और बिल का सर अचानक से लोइस के नाम वाली बॉलिंग बॉल से कट जाता है। अब तबाह हो चुके शहर से गुजरते हुए हेल और पीटी बंदर के मालिक होने के नाते अपनी किस्मत को स्वीकार करते हैं ताकि चाबी को एक बार फिर से घुमाए जाने से रोका जा सके। घोड़े पर सवार एक पीली काली आंखों वाला आदमी, जो कि पीला घुड़सवार का प्रतिनिधित्व करता है, गुजरता है और उन्हें पहचानता है। हेल अपने बेटे के साथ फिर से जुड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सुझाव देता है कि वे नृत्य करने जाएं, क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो लुइस को पसंद था, और पीटी स्वीकार करता है। तो दोस्तों, ये था मूवी का रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।